Good morning, dear students. Now, today we will learn about Rule 4 syntax. Agreement of subject and verb. Agreement of subject and verb में बनने वाले सिंटैक्स वाक्यों के बारे में आज हम फिर रूल नंबर 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो नंबर 2 में जो है आपने रूल 3 तक अध्ययन किया। आज आप 4 में जो है 4 के बारे में जानेंगे। My dear students, as you know that when we correct the sentence, we must know about every rules of syntax, then only we can perform a complete sentence with right meaning. हम सिंटैक्स की रचना तभी कर सकते हैं जब हमें उसके विषय में ग्रामेटिकल सभी जो है सभी अध्यायों से लेसन से हमें जो है ये पता हो कि जो है ग्रामेटिकल जो है नोट्स क्या बताते हैं। अब एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में रूल 4 जो है इसका देखिए आप क्या करना है। मैं रूल को लिख दे रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि कक्षाओं में अगर बच्चे होते थे तो मैं जो है सिर्फ बोल देता था और बच्चे लिख लेते थे, लेकिन ये वीडियो होने के कारण जो है इसको रूल को मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। दो सब्जेक्ट्स को as well as से जोड़ने पर वर्ब का यूज सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और वो सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ता हो। एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ, तो एज वेल एज का मतलब हुआ साथ ही साथ। अगर जो सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ रहे हैं और उसमें दो सब्जेक्ट्स हैं तो जो उसमें वर्ब हम लिखेंगे वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हम जो है सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, he as well as I is victim। देखिए वह साथ ही साथ मैं जो है शिकार हुआ हूँ या उत्पीड़ित हुआ हूँ, अर्थात वह और मैं दोनों साथ ही साथ, उसके साथ मैं भी जो है
उत्पीड़ित हुआ हूँ, जो है शिकार हुआ हूँ। देखिए आ एक साथ एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे रूल में लिखाया गया है कि जो सेंटेंस एज वेल एज से हूँ उसमें जो है जो वर्ब होगा वह फर्स्ट पर्सन या जो है फर्स्ट जो है सब्जेक्ट है, जो शुरू का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। आई के साथ एम नहीं होगा बल्कि इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट में इज का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ने पर वर्ब का यूज सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट ही है, इसके हिसाब से हम वर्ब को जो है सिंगुलर रखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल। वैसे प्रोनाउन में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो को कैसे रखते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन से प्रोनाउन हैं। देखिए फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउंस होगा पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का जो है पर्सनल प्रोनाउन होगा, आपको बताया भी गया, आई, वी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स, etc। इस तरह के यह जो है पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है। और सेकेंड पर्सन जैसे कि आप जानते हैं, सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स, ये जो है आपका सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, देम, देयर, etc। ये आपके थर्ड पर्सन हो गए पर्सनल प्रोनाउन में। तो इसका क्रम रखते हैं हम 231, यह क्रम होता है। यह सेकेंड पर्सन के लिए स्टैंड होता है और यह जो है थर्ड पर्सन के लिए स्टैंड होता है और वन जो है फर्स्ट पर्सन के लिए स्टैंड होता है। तो इसको मैं प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन जो है प्रोनाउन का जब सिंटैक्स पढ़ाया जाए उसमें डिटेल से बताऊंगा। जैसे सेंटेंस मान लीजिए इसी में बता रहा हूं, जैसे मैं तुम मैं तुम और वह, बुद्धिमान हैं। तो हमेशा जो है पर्सनल प्रोनाउन को सेकंड पर्सन सबसे पहले वाक्य में होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अब देखिए मैं, तुम और वह, देखिए यह जो है आपका जो है फर्स्ट पर्सन है और तुम जो है सेकंड पर्सन और वह जो है यह थर्ड पर्सन है। अगर हिंदी की तरह आप इंग्लिश में इसको लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम लिख दिए आई, यू एंड ही आर क्लेवर, लेकिन यहां तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसे हम रखेंगे पहले सेकंड पर्सन, इसमें तुम है, इसे याद रखेंगे आप 231, यह नंबर आप जरूर याद रखेंगे। तो यहां पर होगा तुम के लिए यू, इसके बाद सेकंड पर्सन हुआ, फिर थर्ड पर्सन
यू, ही, और तब इसके बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन अर्थात मैं, एंड आई आर क्लेवर। यहां आर का प्रयोग किया गया, एम का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहां बताया गया है कि जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा उसी हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। तो यह हम वर्ब लगाए हैं सेकंड पर्सन के हिसाब से। यू को प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर होने पर भी उसको यू को प्लूरल ही मानते हैं, तो यू के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यू, ही एंड आई आर क्लेवर। तो इस तरह से यह होगा सेकंड पर्सन, उसके बाद हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे, जिसे फार्मूला में 231 नंबर जो है इसको मानते हैं। तो यू, ही एंड आई आर क्लेवर। देख लीजिए इस तरह से। अब यह हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल और देखिए इसमें। अगर दो पर्सन रहे, जैसे ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, तब हम थर्ड पर्सन को पहले रखेंगे और फर्स्ट पर्सन को बाद में रखेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिए। यू as well as he are innocent। तुम साथ ही साथ वह दोनों लोग जो है निरपराध हो। इनोसेंट मतलब होता है निरपराध या जो है निर्दोष। तो तुम और वह दोनों निर्दोष हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, तुम और वह, तुम भी निर्दोष और वह भी, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो यू एज वेल एज ही, इसके साथ जो है हम जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम वर्ब को रखेंगे। तो यू के साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर आर का प्रयोग किया गया है। अगर ही के लिए आप यहां पर इज का प्रयोग कर देते तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाता। इसको याद रखेंगे कि एज वेल एज वाले सेंटेंस में हम सदैव जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ही के स्थान पे ईज आप कर देते, यहाँ पर ही के बाद ईज लिखते, तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाता। अब इसके बाद आप देखिए एग्जाम्पल और एक मैं लिख दे रहा हूं। आई as well as you am intelligent। देखिए I as well as you am intelligent, मैं भी बुद्धिमान और तुम भी बुद्धिमान, मैं भी बुद्धिमान और तुम भी, यह होगा। मैं भी बुद्धिमान हूं साथ ही साथ तुम भी बुद्धिमान हो, यह भी होगा। तो एज वेल एज का अर्थ होता है कि साथ ही साथ मैं भी बुद्धिमान हूं साथ ही साथ तुम भी बुद्धिमान हो। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया है, जबकि यू के साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट फर्स्ट होगा उसी हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब को रखेंगे। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर एम लिखा गया है। आई एज वेल एज यू एम इंटेलिजेंट। एग्जाम में मान लीजिए ऐसे दिया रहे आई एज वेल एज यू आर इंटेलिजेंट, तो आर वह करेक्शन करना होगा सेंटेंस का। आप आर की जहां एम लिखेंगे और फिर पूरा सेंटेंस लिख देंगे। ध्यान दीजिए
इस तरह से। यह हुआ रूल आपका 4। अब नेक्स्ट रूल जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो है आप इसको अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिए। ये सेंटेंस है, याद रखेंगे जो पहला सब्जेक्ट सेंटेंस में होगा उसी के हिसाब से हमें जो है एज वेल एज जिसमें है हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।